नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे किचन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने किचन के बारे में कुछ टिप्स दी थी। आज मैं बात करती हूँ किचन में स्टोरेज के बारे में। किचन में हमारे किचन में ऊपर बहुत से हम लोग लॉफ्ट्स बना के रखते हैं, 3 तरफ 4 तरफ किचन में लॉफ्ट्स होती है। तो मेन हमें ध्यान देना है कि किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ हमारी गैस होती है, वहाँ ऊपर कोई लॉफ्ट ना हो, और अगर लॉफ्ट है तो वो प्लेटफॉर्म की आधी चौड़ाई के जितना हो। अगर आपका प्लेटफॉर्म 2.5 फुट है तो वो 1.5 फुट तक चलेगा, बट अगर वो भी उतना ही प्लेटफॉर्म के जितना ब्रॉड होगा तो हम जब पकाने खड़े रहेंगे तो वो बीम के जो ऊपर लॉफ्ट के जो एजेस है उसमें से इनविजिबल रेज आते हैं जो हमें तकलीफ दे सकते हैं। तो अगर वैसे कुछ है आपके घर में तो आप उस एजेस को राउंड कर दीजिए। लिंक निकाल सकते हो तो निकाल दीजिए, बट अगर नहीं निकाल सकते हो तो उस एजेस को राउंड कर दीजिए, पॉइंटेड मत रहने दीजिए। और किचन में हम लोग का सामान बहुत होता है तो हम लोग को हैवी चीजें जो है साउथ में और वेस्ट में रखनी चाहिए। और नॉर्थ में कोशिश करके नॉर्थ के वॉल पे कुछ कबर्ड्स नहीं बनाने चाहिए। बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल जगहें बहुत छोटी होती है, बहुत कम लोगों के पास बड़े घर होते हैं। अगर जगह आपके पास छोटी है और आपके पास वो सहूलत नहीं है कि हर चीज को वास्तु के हिसाब से करने का, तो मन में पहली बात तो कोई वहम नहीं करना चाहिए। एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जिस धरती पे आप रहते हो, आप उस धरती को सुबह शाम जब आप सवेरे उठते हो उस धरती को उठ के हाथ जोड़िए, वास्तु देवता हमें बरकत दीजिए। ऐसे 3 बार अगर आप बोलोगे हाथ जोड़ के तो वो धरती हमें डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी देती है, फिर उसमें कितना भी वास्तु दोष होने दो। ये मेरा मानना है जो मैंने प्रैक्टिकली इतने वर्षों में देखा है, और लोगों ने जिन्होंने किया है उनको फायदा भी हुआ है। तो हर जगह हम लोग वास्तु को लेके वहम नहीं करेंगे। और नॉर्थ में अगर आपके स्टोरेज आते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होगा उसमें आप लाइट वजन की कुछ चीजें रखिए। क्रॉकरी अगर आपने ऊपर लॉफ्ट्स में रखी हुई है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट में क्रॉकरी होने से वो लाइट वेट हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेस्ट और साउथ को हम लोग कितना भी हैवी कर सकते हैं। अब कितने जॉइंट फैमिलीज होती है, घर छोटे होते हैं तो लोग कहते हैं किचन में मंदिर नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मंदिर अपने अगर हमें पूजा करनी है तो हमें वो कन्वीनियंट स्पेस होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी जगह नहीं मिलती और आपने किचन में मंदिर रखा है, वो नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देता है, मैंने वो देखा है। बट कंडीशन ये है कि मंदिर में दरवाजा होना चाहिए। जब आपकी पूजा का समय हो आप दरवाजा खोल के पूजा कीजिए, फिर 2 घंटे के बाद आप मंदिर का दरवाजा बंद कर दीजिए। वो इसलिए कहते हैं कि मंदिर में लेडीज सुबह सुबह जाती है चाय बनाने को, तो कभी उनके नहीं छूने वाले दिन होते हैं। तो वो सारी प्रिकॉशंस अगर आप लोगे, मंदिर का दरवाजा बंद रखोगे तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। किचन में नॉनवेज भी पकता है, फिर कोई देवी देवता को चलता है, कोई किसी को नहीं चलता है। तो मंदिर में किचन के मंदिर में पर्दा जरूर होना चाहिए, दरवाजा जरूर होना चाहिए। तो पूजा करके आप दरवाजा बंद कर दीजिए तो उससे नेगेटिविटी नहीं लगती है। अब यहाँ एक किचन में एक कंट्रोवर्सी है। कितने लोग कहते हैं कि गैस साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, बट मेरे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस में, अब मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि आप ये ट्राई करना, और ये मैंने जो देखा हुआ है वो मैं चीज शेयर कर रही हूँ। कितने लोगों के घर में गैस नॉर्थ की तरफ होती है, और जब उनको मैं कहती हूँ कि अरे गैस तो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, वो बिल्कुल तैयार नहीं होते शिफ्ट होने करने के लिए। वो कहते हैं जब से हमारी गैस नॉर्थ में रखी हुई है हमें बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली है। और वाकई में इतने बरसों में उन लोगों को मैंने देखा है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हैप्पी मैरिज, हैप्पी है, हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, दिन ब दिन प्रॉस्पेरिटी करते रहते हैं वो लोग। तो ऐसे में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो गैस अपनी नॉर्थ में ही रखना प्रेफर करते हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज जो होती है वास्तु की, उसमें हम लोग को ज्यादा जाना नहीं चाहिए। कोई भी चीज वास्तु में हम चेंजेस करते हैं
तो हमें ये चेंजेस प्रैक्टिकली अपने लाइफ में ऑब्जर्व करके देखना चाहिए कि कौन सी चीज हमें फायदा देती है। जैसे एक चीज और मैंने पहले कही थी, वापस रिपीट कर रही हूँ, मंदिर जो है सब लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में रखो, बट मैंने देखा है कि मंदिर अगर हम लोग साउथ ईस्ट में रखते हैं, साउथ ईस्ट अग्नि कोना हो गया, शुक्र का कोना हुआ, अगर हमारा मंदिर साउथ ईस्ट है तो वहां हमें मटेरियल गेन्स ज्यादा होती है, जो कि आजकल सबको ज्यादा जरूरत होती है। अ, मैं मैं खुद, मेरे स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लोज लोग हैं जो सब मंदिर साउथ ईस्ट में रखते हैं, और मैंने नहीं देखा है कि किसी को नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि आप प्रैक्टिकली देखो, ऑब्जर्व करो। अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अगर आपको एक कन्वीनियंट जगह मिलती है कि नहीं मेरे घर में जो है मुझे ये कोना ज्यादा बेटर मिल रहा है जहां मैं आराम से बैठ सक के पूजा कर सकती हूँ, पूजा कर सकता हूँ, तो आप उधर रख के देखिए। आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि आपको विद इन 1 मंथ, 2 मंथ्स आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कोई भी चीजों के वहम में जाने के बदले उसको प्रैक्टिकल देखिए। आज गैस जो मैंने नॉर्थ में कही, जब मैं यहाँ अपना भी एग्जांपल दूंगी, जब मैंने घर लिया था तो मुझे भी नॉर्थ ज्यादा बेटर पड़ रहा था। तो कुछ बरसों तक मेरा गैस का चूल्हा भी नॉर्थ में था, और जो कि मैंने हमारे टीचर जिनसे मैं वास्तु सीखी हूँ उनको फोन करके पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख लो, सब नॉर्थ ईस्ट में एक पानी का मटका रखना। तो बस मैंने वो रखा था, एंड दोज वर द बेस्ट ईयर्स। मतलब कहीं भी मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस हुई, कुछ नहीं। फिर जब घर रिनोवेट किया, फिर मैंने साउथ ईस्ट में किया, तो साउथ ईस्ट में भी कोई डिफरेंस है नहीं, वैसे ही ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो हम लोग को कोई भी चीज जो है ना ऑब्जर्व करनी चाहिए। ऑब्जर्व करने से हमें ज्यादा डिफरेंस पता चलता है। फिर हमारे घर में होता है फ्रिज। फ्रिज को आप कहीं भी आपके सहूलत के हिसाब से जगह मिलती है आप रखिए, बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर के साउथ वेस्ट में मत रखिए। साउथ वेस्ट राहु का कोना है। साउथ वेस्ट में जिनके भी घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो बहुत जल्दी खराब होती है। फिर आपने घर के साउथ वेस्ट में एसी रखा है तो भी आपको तकलीफ देगा। घर के किचन के साउथ वेस्ट में अगर आपने फ्रिज रखा है तो वो बार बार खराब होगा, गैस जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। वॉशिंग मशीन है तो वो तकलीफ देती है। घर का साउथ वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं रखनी चाहिए, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। और इसकी एक रेमेडी बरसों पहले कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है कहाँ पढ़ा था, कि उस किताब में लिखा हुआ था कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो बार बार खराब होते हैं तो आपके घर के साउथ वेस्ट में नरसिम्हा भगवान का एक पिक्चर लगा दो। अब वो कितना इफेक्टिव है, मेरे घर में मैंने देखा है, मेरे लिए बहुत काम किया है। ये आपको ट्राई करना है, आप कर सकते हो। फिर किचन में हम लोग झाड़ू रखते हैं। किचन का कोई कोना ऐसे होता है या एक पैसेज होती है, हम लोग हमारे झाड़ू, मॉप्स वो सब रखते हैं। झाड़ू, पोछा, ये चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। आप ऐसी जगह पे रखिए जहां बाहर वाले की नजर नहीं पड़नी चाहिए। आपके घर में कोई भी इंसान बाहर वाला आता है, उसकी नजर आपके झाड़ू पे नहीं जानी चाहिए। चाहे वो बाथरूम धोने वाला झाड़ू हो, चाहे वो रूम साफ करने वाला ब्रूम हो, और आपके मॉप्स हो और पोछा, जो पोछे से आप घर में कपड़े से पोछा मारते हो, वो कपड़ा भी बाहर वाले के नजरों में नहीं आना चाहिए। यूजुअली लेडीज उसको धो के विंडो पे सुखा देती है किचन के, दैट इज ओके। बट जब भी वो सूख जाता है तो आप उसका ऐसे जगह रखिए जहां वो बाहर वाले की नजर में नहीं आना चाहिए। स्पेशली झाड़ू जो है बाहर वाले की नजरों में नहीं आना चाहिए, बिकॉज झाड़ू को हिंदू संस्कृति में लक्ष्मी कहा जाता है। लोग फ्राइडे के दिन झाड़ू खरीदते हैं, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के उसकी पूजा करते हैं, और झाड़ू को पैर नहीं लगने चाहिए। बस उसको है ना हमें छुपा के रखना चाहिए इसी जगह पे जहां बाहर वालों की नजर नहीं पड़े। ये चीजों पे हम लोग जब ध्यान देते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सी प्रॉस्पेरिटी रहती है। फिर जब घर की गृहिणी जब पकाने खड़ी होती है तो उसके
पीठ के पीछे खुला दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर खुला दरवाजा है तो आप वहाँ एक पतला सा कर्टन लगा दीजिए। यहाँ डोर होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, उनके पीठ के पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए। अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी ये है कि पीठ के पीछे दरवाजा खुला है और वो कुछ फ्राई कर रही है और अचानक पीछे से कोई आ गया तो इंसान एकदम झटके में कुछ गिर भी सकता है, तो लॉजिकल वो भी है, बट वो एकदम बैक में दरवाजा नहीं होना चाहिए। हमारा किचन घर के मेन डोर से दिखना नहीं चाहिए। वहां बीच में अगर दिखता है किचन टू द मेन डोर, अगर स्ट्रेट ओपन व्यू है तो बीच में हमें एक पतला सा कर्टन्स या फैंसी हैंगिंग्स या कुछ भी एक ब्लॉकेज बीच में क्रिएट करना बहुत जरूरी है, वरना हमारी घर की पॉजिटिविटी बाहर जाती है, बाहर के नेगेटिव। तो ये चीज हमें किचन और मेन डोर के बीच में देखना चाहिए कि स्ट्रेट किसी को भी हमारे किचन का व्यू नहीं मिलना चाहिए। जब हम ये छोटी छोटी चीजों के बारे में प्रिकॉशंस लेते हैं तो हमारी लाइफ में काफी चेंजेस आती है। अब एक चीज मैं इधर और कहूंगी कि लोगों को लगता है कि अरे हमने वास्तु किया तो हमारे लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ जाती है। 100% हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सोर्सेस है, हमारे पास जितना हम कर सकते हैं एलिमेंट्स को बैलेंस करना, उतना आप एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए और फिर आप देखिए आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत से चेंजेस आएंगे और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में बढ़ेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे कोई टॉपिक के साथ में। नमस्ते।